हम लोग आरएच इनकम्पैक्टिबिलिटी पढ़ेंगे, जो कि ब्लड का एक पार्ट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो आपको समझ में आएगा, इसका प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनेगा, ये 10 मिनट के आसपास की वीडियो रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे पूरा देखें और अच्छे से समझें। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आरएच इनकम्पैक्टिबिलिटी को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरएच इनकम्पैक्टिबिलिटी में जो इसमें जिस आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन होते हैं उसे हम लोग आरएच पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं होते आरएच नेगेटिव कहते हैं। ज़्यादातर आरएच पॉजिटिव ही होते हैं क्योंकि ये डोमिनेंट फेज को वेरी करता है। अब हम देखते हैं आरएच इनकम्पैक्टिबिलिटी क्या है। तो व्हेन आरएच मदर कैरिंग आरएच पॉजिटिव फीटस फर्स्ट प्रेगनेंसी इज इवेंट फ्री। इस लाइन को जो मैंने लिखा है आप देख सकते हैं, क्यों लिखा है मैं बताता हूँ अभी क्या इसका मतलब हुआ। जब एक मदर आप कैरी करता है आरएच पॉजिटिव फीटस, जब एक आरएच नेगेटिव मदर कैरी करेगा आरएच पॉजिटिव फीटस तो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है इवेंट फ्री हो जाएगा। मतलब ईजिली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवेंट फ्री कहने का मतलब इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगा इसके अगेंस्ट। और होता क्या है, क्यों नहीं बनेगा, तो प्लेसेंटा जो है मैटरनल ब्लड को फीटस ब्लड में मिक्स नहीं होने देगा। प्लेसेंटा एक बैरियर प्रोवाइड करेगा जिसके कारण ये मिक्स नहीं होगा। अगर ये मिक्स नहीं होगा तो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगा इसके अगेंस्ट। तो आगे देखते क्या होता है। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ ए फर्स्ट चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड स्मॉल अमाउंट ऑफ द आरएच पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। होता क्या है, जब बेबी डिलीवर होता है तब थोड़ा सा अमाउंट ऑफ बेबी का ब्लड जो है मदर में रह जाता है, जिसके कारण मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। फिर से आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक बार समझ जाए तो दिक्कत नहीं होगा। होता है जब फर्स्ट डिलीवरी होता है तो बेबी का कुछ ब्लड मदर में रह जाता है, जिससे वो एंटीबॉडी बनाने लगती है मदर उसके अगेंस्ट। तो होता क्या है, अगर वो जो एंटीबॉडी बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। आईजीजी क्लास के होते हैं एंटीबॉडी। जो एंटीबॉडी आईजीजी क्लास के होते हैं वो ईजिली क्रॉस कर सकते हैं प्लेसेंटा को। इसकी क्या प्रॉब्लम आएगा मैं हम लोग अभी देखेंगे दूसरे स्लाइड में। तो आप ये समझ जाइए, फर्स्ट डिलीवरी जो होता है वो इवेंट फ्री होता है, और दूसरे फर्स्ट डिलीवरी के बाद जो मदर में स्मॉल अमाउंट ऑफ ए फीटस का ब्लड रह जाता है, मदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है जो कि आईजीजी है, जो कि ईजिली क्रॉस कर देता है प्लेसेंटा को। आइए मैं बताता हूँ होता है फिर क्या है। एट द सेकेंड प्रेगनेंसी, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होता है तो अगर सेम कंडीशन हुआ तो मदर जो है, मदर में पहले से एंटीबॉडी है जो कि एंटीबॉडी का नाम है आईजीजी, जो कि ईजिली क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी रीच फेटल ब्लड फॉर द डिस्ट्रॉय द आरबीसी। होता क्या है, सेकेंड प्रेगनेंसी में फीटस के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देती है मदर में जो एंटीबॉडी बनी रहती है। उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगती है फीटस में, जैसे कि हीमोलिसिस कहा जाता है उसको, जैसे जॉन्डिस, जैसे अनीमिया। जॉन्डिस में अगर जॉन्डिस में ज़्यादा जॉन्डिस हो गया, बाइल पिगमेंट ज़्यादा हो गया तो वो जाके ब्रेन पे एक्ट करता है और न्यूरॉन्स को डैमेज भी करने लगता है। ये ज़्यादा रेयर केस है। और एनीमिया में होने के कारण आरबीसी प्रोडक्शन घटता है, जिसके कारण हाइपोक्सिया होता है हमारे बॉडी में। हाइपोक्सिया होने के कारण किडनी इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज करता है। किडनी जो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज करेगा वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा कि स्पीडअप करे आरबीसी प्रोडक्शन को। आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बोन मैरो स्टिमुलेट होगा। किससे स्टिमुलेट होगा बाबू? इरिथ्रोपोएटिन से स्टिमुलेट होगा। और हाइपोक्सिया होगा हमारे बॉडी में। क्यों होगा हाइपोक्सिया? एनीमिया के कारण होगा। आप ये पाथवे देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। स्पीडअप आरबीसी प्रोडक्शन, इसके रीजन है, इसके कारण क्या होता है, इनमेच्योर आरबीसी होता है। इनमेच्योर आरबीसी क्यों होता है, कोई आपसे पूछ ले तो कारण यही है कि स्पीड में बन रहा है आरबीसी प्रोडक्शन, स्पीड में हो रहा है और वो इमेच्योर हो रहा है। स्पीड में होने के कारण अच्छे से नहीं बन पा रहे, इसलिए इसको इमेच्योर आरबीसी कहते हैं। इसके कारण एक डिजीज होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। इसमें फिटिलिस छूट गया है, आप लोग एनसीईआरटी से मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। क्यों हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न? और ये दोनों नाम को आपको याद इसलिए रखना है, कभी कभी इंटरचेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर फर्स्ट डिलीवरी होता है उसी टाइम कुछ समय बाद हम लोग अगर मदर को एंटी आरएच इम्यूनोग्लोबिन लगा दें तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आप ये बात को याद रखें, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम फर्स्ट डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड डिलीवरी में प्रॉब्लम है। अगर फर्स्ट डिलीवरी के होते के बाद कुछ ही टाइम में हम लोग एंटी RH इम्यूनोग्लोबिन लगा दें तो मदर अगले प्रेगनेंसी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं करेगी और फीटस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए फिर मैं हम लोग आपको देख के बताता हूँ। आगे की स्लाइड में मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ लाइन्स को दिखाऊंगा जिससे आप श्योर हो जाएंगे कि आपकी इस टॉपिक क्लियर हो चुका है। आइए हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया RH पॉजिटिव किसको, जिसपे सरफेस पे होते हैं, जिसपे सरफेस पे नहीं होते RH नेगेटिव। ये आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ये कहाँ से सबसे पहले ढूंढा गया था, रीफियस मंकी एक था, उसी के अंदर से ये पता चला था। RH ग्रुप वुड बी मैच बियो ट्रांसफ्यूजन। ए स्पेशल केप RH इनकम्पैक्टिबिलिटी जो मैंने आपको पढ़ाया, देखिए इनकम्पैक्टिबिलिटी मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन RH ब्लड प्रेग्नेंट मदर विद बी RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस। तो RH एंटीजन फीटस गेट नॉट एक्सपोज एंड द मदर इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी टू ब्लड वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। कह रहा है, वही कह रहा है, अगर RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव फीटस है, अगर वो दोनों अगर एक बॉडी में हैं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? प्लेसेंटा एक बैरियर प्रोवाइड करेगा और दोनों मैटरनल और फीटस ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा। पर यहाँ देखिए, सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट प्रेगनेंसी चाइल्ड देयर द पॉसिबिलिटी कुछ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड स्मॉल अमाउंट ऑफ RH ब्लड फ्रॉम द फीटस। कुछ ब्लड मदर में रह जाते हैं। इन केस ऑफ मदर स्टार्ट कर देती है एंटीबॉडी बनाना, जो मैंने कहा इसमें नहीं दिया कौन सा एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी बनाता है जो कि इजीली प्लेसेंटा को पास आउट कर सकता है। इन केस ऑफ दूसरे प्रेगनेंसी में क्या होगा, RH एंटीबॉडी जो है जो बन चुके हैं मदर में, वो फीटल के RBC को तोड़ने लगेगा। इफ ये डिस्ट्रॉय द फीटल RBC दिस कुड बी फैटल, बहुत ही डेंजरस होता है और एनीमिया हो जाएगा, बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा। और उसके बाद दिस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इलेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय द RH एंटीबॉडी जो मैंने आपको बताया। मदर इमीडिएटली डिलीवर द फर्स्ट चाइल्ड, जब फर्स्ट चाइल्ड होते हैं उसके समय ही अगर हम लोग लगा दें anti-RH इम्यूनोग्लोबिन तो बच्चे को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर ये नहीं करते हैं तो बच्चे को बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगेगी और उसके ब्लड टूटने लगेगी और उसके RBC टूटने लगेगी, सॉरी ब्लड मैंने बोल दिया, RBC टूटने लगेगी, इसके कारण बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगेगी। मैं आगे आपको एक स्लाइड और दिखाता हूँ। ये अगर RH नेगेटिव वुमेन है, अगर वो RH पॉजिटिव फीटस को कैरी कर रही है, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम वो डिलीवरी कर रही है, तो डिलीवरी में फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद ये एंटीबॉडी बना के रखेगी। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी जब होगा तब वो बच्चे को RBC को तोड़ने लगेगा और RBC के टूटने से बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी, ह्यूमिडिटी डिजीज आएगी। फिर उसके बाद उसके बोन मेरो में स्टिमुलेट होगा RBC प्रोडक्शन, फिर यही सब प्रोसेस चलेगा जो मैंने आपको पीछे बताया। आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये मदर को अगर इससे बचना है, ये सारे प्रॉब्लम से अगर बचना है तो इमीडिएट जब भी फर्स्ट डिलीवरी हो तब हम लोग anti-RH इम्यूनोग्लोबिन लगा दें, इंजेक्शन का आता है उनको लगा दें, तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए थैंक्स। मुझे लगता है आप इस वीडियो को देख के एनसीईआरटी की लाइन तो समझ जाएंगे ही। मैं फिर भी एक बार बता दूं, इस टॉपिक में अगर आप ध्यान से देखें इस लाइन में, तो इस पोर्शन में आप जितना मैंने पढ़ाया है लगभग सारा चीज़ इसमें है और ऊपर वाले को आप इजीली समझ सकते हैं क्या क्या कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इस स्लाइड को भी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। यहाँ पे एक फिटलिस छूटा हुआ था जो कि आप लगा सकते हैं। इसको दोनों नाम को आपको याद रखना है, आप भूलिएगा मत। एक है ये, आपको ये दोनों नाम मैंने बता दिया, ठीक। और क्यों नहीं फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है ये भी जान लीजिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होने का कारण यही है कि प्लेसेंटा एक बैरियर प्रोवाइड करता है जो कि मिक्स नहीं होने देता ब्लड को, और सेकेंड प्रेगनेंसी में पहले जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुए रहते हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है। थैंक यू। मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा आपको समझने के लिए। थैंक्स। आप इसे रिवीजन